कैसे आप सिर्फ 5,000 के SIP इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हो, वो भी 30 साल और 50 साल रुकने के बाद नहीं, सिर्फ 15 साल में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो मंथली SIP है वो सिलेक्ट किया हूँ 5,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर एनुअल स्टेपअप है 20%। एनुअल स्टेपअप मतलब फर्स्ट ईयर आप डालोगे 5,000, सेकेंड ईयर आप डालोगे 6,000, स्टेपअप हो गया 20% का, मतलब 5,000 का 20 गुना मतलब हो गया 1,000 रुपये एक्स्ट्रा। ओके, तो वैसे हम लोग हर साल 20% का इंक्रीमेंट करने वाले हैं, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 20% इज़ मिनिमम। ओके, 20% इज़ मतलब ठीक है, 20% बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हर साल आपकी सैलरी भी बढ़ रही है राइट, थोड़ा थोड़ा करके। तो आप वैसे इन्वेस्टमेंट भी आप बढ़ा सकते हो थोड़ा थोड़ा, और आपके जो सेविंग्स है वो भी बढ़ते जाएंगे। फिर है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब यहाँ पर मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% लिया हूँ, जब जाके हमारा पीरियड हो रहा है 15 ईयर्स का, और यहाँ पर देख रहे हो 1,27,00,000 की वैल्यूएशन हो रही है। बट अगर आप इसको कम करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेकिन ये 20% अचीवेबल है। कैसे अचीवेबल है मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। यहाँ पर हम लोग पहले आ जाते हैं, यहाँ पर 20% में आप देख लिए कि यहाँ पर 1,27,000 का पोर्टफोलियो हमारा बन जाता है इन 15 ईयर्स। अब ये कैसे अचीवेबल है मैं आपको बताता हूँ। हमने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और मल्टी कैप मल्टी एसेट, सब की डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो। यहाँ पर आप देखो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, कितना % रिटर्न दे रहे हैं ये लोग। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज़ बेसिकली म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट टाइप में, ठीक है। ये हाइब्रिड होता है, यहाँ पर मतलब डेट में भी जाता है पैसा, इक्विटीज़ में भी जाता है, वैसे सिर्फ इक्विटी में नहीं जाता है। ओके, यहाँ पर देखो 19%। ओके, और ये मैं 10 साल का देख रहा हूँ। ओके, हम लोग 7 ईयर्स 5 ईयर्स नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिटर्न है, बट हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं कि यहाँ पर 19% है, 16% है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फंड चेंज करके देखते हैं। अभी हाइब्रिड में रिस्क कम है राइट, बट हम लोग जैसे ही फंड चेंज करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मल्टी कैप में आप समझो कि क्या रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों रिस्क ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि मल्टी कैप एक स्पेसिफिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि इंडियन मार्केट में लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में पैसे इन्वेस्ट करता है राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 18% का रिटर्न मिलता है। देन वी कम टू फ्लेक्सी कैप रिटर्न 10 ईयर्स के पीरियड में। यू कैन सी यहाँ पर देखो, जैसे वहाँ 18% था, यहाँ पर 10 ईयर्स के पीरियड में आप देख सकते हो 21%, 17%, 18%, 17%। ओके, तो ये अचीवेबल टारगेट है। फिर हम लोग आ जाते हैं और थोड़ा रिस्क बढ़ाते हैं। अब यहाँ तक हम लोग फ्लेक्सी कैप में फिर भी हम लोग का रिस्क मतलब डाइवर्स था कंपेयर टू अ सिंगल थीमेटिक फंड है, या सिंगल स्मॉल कैप में डाल दिए, लार्ज कैप में डाल दिया राइट। अब जैसे जैसे हम लोग रिस्क बढ़ाएंगे, जैसे भी हम लोग मिड कैप में सिर्फ एक मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर आपका अचीवेबल टारगेट बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वहाँ पर तो 16%, 17% रिटर्न आ रहा था राइट, बट यहाँ पर आप 10 ईयर पीरियड में देखो, 10 ईयर में कोविड रैली भी कंप्लीट हो गई है, और 10 ईयर में जो भी 2022 का मार्केट था वो भी कवर हो गया, 2024 वाला मार्केट है वो भी कवर हो गया राइट। यहाँ पर देखो 19%, 20%, 20%, 20%, 19%, 18.5%, 18.6%। तो ये मिड कैप में अचीवेबल है इजीली, ठीक है। क्यों अचीवेबल है? क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। यहाँ पर आप जैसे आओगे, यहाँ पर वेरी हाई रिस्क लिखा होगा। एक तो वेरी हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि एक तो पहली चीज़ है इक्विटी में जाता है पूरा पैसा। सेकंड चीज़, इक्विटी में भी जो मार्केट है वो सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल स्टॉक में पैसा नहीं जाता है, यहाँ पर बास्केट ऑफ स्टॉक्स में पैसा जाता है। जितने स्मॉल कैप में स्टॉक कवर होंगे, जैसे BSE 500 है स्मॉल कैप के, तो वो 500 कंपनीज में पैसा जाएगा। मिड कैप है तो मिड कैप में पैसा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर स्मॉल कैप में आ जाते हैं। स्मॉल कैप में भी सेम चीज़, 10 ईयर्स का रिटर्न आप देखो। स्मॉल कैप में कंपेयर टू मिड कैप ज़्यादा रिस्क होता है राइट। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग ही होता है 22, 20, 20, 19, 18.8 मतलब 19। तो जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाते जाओगे आपके रिटर्न बढ़ते जाएंगे, और जैसे आपके रिटर्न बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स जो ईयर है वो कम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको 20 ईयर्स कर देता हूँ, ठीक है। 20 ईयर्स में आपको 20% रिटर्न की ज़रूरत नहीं है 1 करोड़ अचीव करने के लिए। यहाँ पर आपको 15% में भी ये चीज़ अचीवेबल है, और 15% आप देख चुके हो कि वो तो ईजिली अचीवेबल है। अगर हम लोग हाइब्रिड फंड में डाल देते हैं, या हम लोग नॉर्मल जो मल्टी कैप है, मल्टी एसेट फंड है, उसमें भी हम लोग डाल सकते हैं राइट। देख लो, विथ 12% ऑल्सो यू कैन ईजिली अचीव योर 1 करोड़ टारगेट। सी 12% में भी आपका टारगेट 1.2 करोड़ हो रहा है राइट। टोटल वैल्यू बढ़ते जा रही है, बट हम लोग मतलब आप समझो, जैसे ये इतना इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों आ रहा है कंपेयर टू पहले के? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर ईयर 20 लिया हुआ है, समझ रहे हो आप। अभी इसको मैं 15 करूँगा ना तो 1 करोड़ के नीचे चला जाएगा ये। सी
1 करोड़ के नीचे चला गया, क्योंकि टाइम इन द मार्केट मैटर्स। टाइमिंग मार्केट को नहीं करना है हम लोगों को, ओके। हमारा जो फंड है उसको हमको डाइवर्सिफाई करके उसको सही एलोकेट करना होता है। हम लोग को मार्केट में टाइम नहीं करना है कि नीचे हम लोग बहुत नीचे बाई कर लेंगे और बहुत ऊपर सेल कर लेंगे, वैसा कोई कर नहीं पाता है और वैसा करना नियर टू इम्पॉसिबल है। सो इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट, आप मार्केट में ज़्यादा टाइम दो। सी सेम 12.2% से आप 15 ईयर्स में 1 करोड़ भी नहीं पहुँचते हो, और वही सिर्फ नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप 15 ईयर्स वैसे ही रुके हो, आप नेक्स्ट 5 ईयर्स अगर रुकते हो तो आप 2 करोड़ के पोर्टफोलियो को अचीव कर जाते हो, ओके। तो आप इसी कंसल्टेशन के लिए हम लोग को कॉल कर सकते हो, हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम लोग ये कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है आपके रिस्क के हिसाब से, वो हम लोग सब डिस्कस करते हैं। थैंक यू।